हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ, फुटप्रिंट पे कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। बेसिकली मार्केट क्लोज होने के बाद फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप भी बिगिनर हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, देन आप भी डेली शाम 5 बजे ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड कुछ नहीं किए जाते, जस्ट ये मार्केट एनालिसिस है मार्केट के क्लोज होने के बाद। ओके ओके, सो एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडी, वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को रीड करते हैं। ओके, सो फुटप्रिंट को रीड करने से पहले एक बार के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल भी हम लोग लगा लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल की पिछले कुछ दिनों से हमारे पास कैसे क्या कंफर्मेशन थी। रियली सॉरी फॉर दैट। कैसे क्या कंफर्मेशन थी वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये आज का मार्केट मैंने हटा दिया। अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल देखें, ओके, अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल देखें, ये कल का मार्केट है, इसका एक ही नोड है और एक ही प्रोफाइल है, दिस वन, तो हमने इसको मार्क किया। दूसरा, कल का, उससे पिछले दिन का ये मार्केट है। ओके, इसके दो वॉल्यूम नोड्स हैं। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले दिस वन। ओके, और दूसरे वाला ये, यही एक वॉल्यूम नोड है। ओके, जिसको हमने मार्क किया। in any केस अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता देन वी हैव दिस वॉल्यूम नोड, अगर ये ऊपर वाला ऊपर की तरफ ब्रेक होता देन वी हैव दिस वॉल्यूम नोड। अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर हम लोग देखेंगे कि आज के मार्केट ने हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दिया। ओके, फुटप्रिंट को अभी हम लोग रीड करने का ट्राई करेंगे। ओके, अभी हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ओके, अगर किसी को भी फुटप्रिंट का सेटिंग चाहिए तो ये वो फुटप्रिंट का सेटिंग है। ओके, आप लोग कॉपी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे मुझे फुटप्रिंट दिखेंगे वैसे ही आपको भी दिखेंगे। टिक साइज यहाँ पे मेरा 80 है, निफ्टी के लिए 80 का टिक साइज मैं यूज कर रहा हूँ, इससे नीचे सब ऑफ है। ओके, अभी वॉल्यूम प्रोफाइल का सेटिंग, ये लो, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का सेटिंग है। तो जैसा मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाया, आप भी कॉपी कर लोगे तो सेम आपको भी वैसा ही दिखेगा। ओके, अभी हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या होता है, कैसे हम इसको, कैसे इसकी हेल्प से बेटर तरीके से हम लोग फुटप्रिंट रीड कर सकते हैं। डेल्टा बेसिकली होता है बायर और सेलर का डिफरेंस। बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे ये पहला कैंडल है, ओके, इस पहले कैंडल के फुटप्रिंट ये हैं। इस फुटप्रिंट के राइट साइड में ये सारे के सारे बायर है हमारे पास, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर है हमारे पास। सारे बायर्स को ऐड ऑन कर देते हैं राइट साइड के, इनका टोटल मान लेते हैं निकल के आया 1 लाख के आसपास। बायर्स है तो प्लस का साइन, एंड देन सारे सेलर्स को हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। सारे सेलर्स का टोटल मान लो निकल के आया 2,11,000। सेलर्स हैं तो नेगेटिव। अभी डेल्टा क्या है? दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 1,11,000। कौन ज्यादा? 1,11,000 सेलर ज्यादा, सो वी पुट अ सिंबल ऑफ नेगेटिव हेयर। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई? नेगेटिव का 1,11,000। ओके, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 1,11,000 सेलर यहाँ पे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। दोनों एक ही बात होगी। ओके, अभी ये कैंडल देखो, सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से
इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर अब की बार बायर्स ज्यादा हैं। कौन ज्यादा है अब की बार? बायर्स ज्यादा। तो जब भी बायर ज्यादा हो तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई? जब भी सेलर ज्यादा थे तो नेगेटिव में आई थी, अब की बार बायर ज्यादा है तो पॉजिटिव में आ गई। तो डेल्टा की वैल्यू हम इसे कह सकते हैं पॉजिटिव 12,000 है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 12,000 बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। सिंपल। ओके ओके, ये हो गया हमारा। तो अभी किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का डेल्टा देखो, किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का, जैसे ही डेल्टा हमें क्या बताता है कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, बायर ज्यादा स्ट्रोंगर या सेलर ज्यादा। जैसे हम रैंडमली इस कैंडल को पिक करते हैं, डेल्टा देखा 46,000 सेलर्स आर मोर हेयर। ओके, मतलब डेल्टा की वैल्यू 46 के, तो सेलर इतने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर। उस हर पर्टिकुलर कैंडल का स्ट्रेंथ ये हमें निकाल के दे देता है कि कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है सेलर ज्यादा। तो इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक तो दूसरा कैंडल देखो, इट्स ए ग्रीन कैंडल, लेकिन जैसे ही डेल्टा देखा हमने 12,000 नेगेटिव, मतलब सेलिंग जैसा कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। काफी सारी चीजें हैं जो कि डेल्टा हमें क्लियर करता है। ओके, अभी जैसे पहली कैंडल का डेल्टा देखो बहुत हाई है, 9:45 का बहुत हाई, 9:50 का बहुत हाई, 9:55 का बहुत हाई। ओके, 10:45 की कैंडल का डेल्टा बहुत हाई, ये भी बहुत हाई। और फिर ये देखो, जिन कैंडल्स का डेल्टा हाई है उन कैंडल्स की वैल्यू 86,000, 46,000, 63,000। एंड देन जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, 9,000, 7,000, 11,000, 3,000, 2,000, 3,000, मतलब किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा कैसे होगी? जैसे ये कैंडल 86,000 तक गया है नेगेटिव डेल्टा की वैल्यू, तो ये कैसे जाएगी? जब सेलिंग एक्टिविटी काफी ज्यादा होगी। और फिर ये देखो सिर्फ 11,000, मतलब सेलर्स ज्यादा हैं लेकिन सिर्फ 11,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन भी कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू हाई है, नेगेटिव साइड हाई है, तो उन कैंडल्स के अंदर सेलिंग काफी ज्यादा हुई है। अगर पॉजिटिव साइड हाई है तो काफी ज्यादा अमाउंट में बाइंग हुआ है। और जिनकी वैल्यू 9-10 हजार के आसपास, 2-3 हजार के आसपास है, तो उनके अंदर ना ही तो बायर उतना ज्यादा स्ट्रोंगर, ना ही सेलर उतना ज्यादा स्ट्रोंगर। ये जस्ट लुक लाइक इक्वली है, लेकिन बस वो 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, और फिर उनके फुटप्रिंट को रीड करने का हम लोग ट्राई करेंगे। अभी जहां जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा बाइंग सेलिंग होगी वहीं पे बड़े खिलाड़ी भी मौजूद होंगे, और वही वो कैंडल्स हैं जो कि ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल होती हैं या ट्रेंड लेके आती है मार्केट के अंदर। ओके, तो जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू कम है उन कैंडल्स का हम लोग क्या करेंगे, आप लोग उनके भी फुटप्रिंट को रीड कीजिए। हर कैंडल एक नया स्टोरी आपके सामने खोल के रखता है। ओके ओके, सो पहली कैंडल की खास बात क्या है ना, इसके अंदर हमेशा आपको काफी ज्यादा डेल्टा या काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है, लेकिन कई बार उस डायरेक्शन में प्राइस मूव नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि पहली कैंडल को या तो आप स्किप कीजिए या फिर बहुत संभल के ट्रेड कीजिए। रीजन सिंपल है, काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस पहली कैंडल के अंदर स्क्वेयर ऑफ होती हैं। ओके ओके, तो आज की कैंडल ने अच्छा काम किया। ओके, तो रीड कैसे करना है फुटप्रिंट को? विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। डेल्टा देखा, अच्छी वैल्यू है, 1,00,000 से ऊपर है। कौन ज्यादा? 1,00,000 सेलर ज्यादा। फुटप्रिंट पे गए, डेल्टा ने क्या बताया था? सेलर ज्यादा। तो सेलर का साइड कौन सा? लेफ्ट साइड। ये लो, लेफ्ट साइड गए। जो ज्यादा होगा उसी साइड जाएंगे, सेलर ज्यादा तो सेलर की साइड गए, और पूरा सेलिंग का साइड हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया। ओके, रीड किया। अभी सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ हुई है? 70 के, 63 के, 75 के, 12 के, 9,000, मतलब दिस वॉज द जोन जहां पे सबसे ज्यादा सेलर हैं पहली कैंडल के अंदर। ओके, अभी इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर
ट्रेड करना है तो बहुत संभल के। ओके, तो पहली कैंडल का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अच्छी खासी सेलिंग हुई है और ये वो पर्टिकुलर जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स हैं। दूसरा कैंडल एक न्यूट्रल सा डेल्टा है। ओके, बट इफ यू लुक एट मिनिमम डेल्टा, ये 30,000 के आसपास था। ओके, ये वो सेलिंग जोन था, मतलब सेलर ज्यादा है तो सेलिंग साइड रीड किया तो 53K की सेलिंग। ओके, तो पहली कैंडल के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिला? बैक टू बैक हैवी सेलिंग देखने को मिली। बैक टू बैक हैवी सेलिंग देखने को मिली। कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग? पहली कैंडल में ये जोन, दूसरी कैंडल में ये जोन, तीसरी कैंडल में क्या हुआ? एक हल्की सी बाइंग हुई, बाइंग साइड गए तो ये वो बाइंग का ऑर्डर है। ओके, पहली 2-3 कैंडल्स में हैवी वॉल्यूम रहता है, तो पहली 2 कैंडल्स के अंदर हैवी सेलिंग, तीसरी कैंडल के अंदर एक बाइंग हुई। ओके, सो बेसिकली दिस वाज द जोन जिसके अंदर आज का हैवी वॉल्यूम था। सबसे पहले से यहीं पे सेलर आए, यहीं पे बायर्स भी आए। ओके, और एक सपोर्ट जोन भी है निफ्टी का जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड है, लेकिन ये काफी बड़ा है। 9:45 की कैंडल ने यहाँ पे क्या किया? इस जोन को ब्रेक किया विद हैवी सेलिंग। डेल्टा देखो, अच्छी खासी सेलिंग है, 86,000 से ज्यादा सेलर है यहाँ पे। सेलिंग का साइड रीड करें तो दिस वाज द सेलिंग प्लेस। ओके, अगली कैंडल में भी सेलिंग, उससे अगली कैंडल में भी सेलिंग, उससे अगली कैंडल में भी सेलिंग। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा जोन यहाँ पे ब्रेक किया, सेलिंग के साथ ब्रेक किया। अगली एक एक कैंडल के अंदर पॉज हुआ और एक डाउन साइड मूवमेंट यहाँ से देखने को मिला। ओके, तो इस जोन को ब्रेक किया था हैवी सेलिंग के साथ, है ना? तो हम भी ब्रेक कर देते हैं, और जो भी नया कुछ लेवल निकल के आया है वो बेसिकली दिस ये जोन है। ओके, ये जोन, पहली सेलिंग यहाँ पे इनिशिएट हुई और कंटिन्यू प्राइस मूव हुआ 10 बजे की सेलिंग तक, और 10 बजे की सेलिंग में हमें एक हल्का सा सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिला। मतलब सेलिंग एब्जॉर्प्शन क्या? यहाँ से सेलिंग होके प्राइस मूव कंटिन्यू हुआ और यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला, लेकिन प्राइस और नीचे नहीं गया। पुल बैक आया एक, जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी वहीं पे होल्ड हुआ। देखो, बायर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। डेल्टा देखो, 86 के, 46 के, 63 के कंटिन्यू सेलिंग चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, पुल बैक हुआ, होल्ड हुआ और एक और डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। बेसिकली इस सेलिंग जोन से एक और रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन जो लास्ट सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था वहां से ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो जोन है जो कि एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये जोन है जो कि एक सपोर्ट जोन की तरह काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 9:45 से लेके 10 बजे तक कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला। सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ पे हुआ तो एक रिजेक्शन भी सेलिंग से देखने को मिला। 10 से लेके 11 बजे तक किस कैंडल के अंदर हैवी वॉल्यूम था? एक बार आप रीड करो। ओके, ये कैंडल निकल के आ रही है 37K का डेल्टा, 10:45 का कैंडल। बाइंग साइड अगर रीड करें तो 23K की बाइंग इस कैंडल के अंदर हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये जो बाइंग हुई है ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस के जोन को टैप करते टाइम हुई है। जैसे यहां से यहां तक देखो, प्राइस आया, कोई बाइंग नहीं, लेकिन जब यहां से यहां तक आया तब हमें इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर एक बाइंग देखने को मिली। तो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, एक बाइंग भी हुई है, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि होल्ड करें हम लोग कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि जब भी रेसिस्टेंस फेस करता है तो बाइंग आ जाती है। सी रेसिस्टेंस को बायर्स ही ब्रेक कर सकते हैं, अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नहीं, वापिस नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिला। ओके, इस कैंडल के अंदर बाइंग हुआ, अगली कैंडल एक न्यूट्रल सा डेल्टा, और अगली कैंडल के अंदर वापिस से हल्का सा बाइंग हुआ 20 के। बेसिकली इस बाइंग ने और इस बाइंग कैंडल ने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ओके, जो कि निफ्टी में रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। ओके, तो 11 से लेके 11:30 बजे तक क्या देखने को मिला?
कि रेसिस्टेंस के ब्रेक होने के, कोई भी बड़ी बाइंग के साथ रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। ओके, प्राइस ऊपर होल्ड हुआ, हल्की फुल्का पॉजिटिव डेल्टा 18,000 का एक और हल्का फुल्का सा बाइंग हुआ 17 के, पुल बैक पे आया, लेकिन पुल बैक के ऊपर एक हल्की सी सेलिंग हुई 8K के डेल्टा के साथ। अगले ही कैंडल में वापस से बायर्स भी आ गए, वापस बायर्स आए, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, पुल बैक हुआ, और एक और अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। ओके, इस अपसाइड मूवमेंट में हमें क्या देखने को मिला, यहां से लेके यहां तक का एक अपसाइड मूवमेंट आया। इस अपसाइड मूवमेंट में क्या देखने को मिला कि जो 11:45 की कैंडल थी उसके अंदर एक और अच्छी बाइंग हुई। ये देखो 70K की बाइंग एक्टिविटी। अगर फुटप्रिंट पे हम लोग जाएं, 37K, 19K एंड 47K की एक और अच्छी बाइंग यहाँ पे इनिशिएट देखने को मिली। हम इस बाइंग को मार्क करते हैं क्योंकि ये काफी बड़ी बाइंग हुई है। ओके, क्या निफ्टी इस बाइंग से ऊपर गया, क्या होल्ड हुआ? नहीं हुआ। ये देखो 44 के, 19 के, 37 के। तो ये स्पोर्ट की तरह काम कब करेगा? जब निफ्टी इससे ऊपर होल्ड हो, अच्छे से पुल बैक आए। यहाँ पे ऊपर होल्ड ही नहीं हुआ, उसी रेंज के अंदर, उसी रेंज के अंदर, उसी रेंज के अंदर, और वही जोन ब्रेक भी कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी में एक बाइंग हुई है, ओके, जो कि ना ही तो एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि ऊपर की तरफ भी एक बार ब्रेक हुआ और नीचे की तरफ भी ब्रेक हो गया, लेकिन इस बाइंग ने कुछ कोई भी काम नहीं किया, वापिस पुल बैक पे आया। पुल बैक पे एक और इंटरेस्टिंग देखने को मिला, जैसे ही उसी स्पोर्ट जोन पे आया, एक सेलिंग देखने को मिली 32K के आसपास की, 18K की, ये वो सेलिंग है। ओके, अगर सेलिंग साइड जाए, 12:50 की कैंडल पे एक और सेलिंग हुआ 27K का। ओके, स्पोर्ट जोन है, एग्जैक्ट स्पोर्ट के ऊपर सेलिंग हुआ, वेट करो, अगेन एक और सेलिंग हुआ, वेट करो। अभी ये कैंडल देखो, इन दो पूरी की पूरी कैंडल्स के अंदर कहीं पे भी नेगेटिव डेल्टा देखने को नहीं मिला। 12:35, 12:50 तक की कैंडल में कंटिन्यू सेलिंग, और इन दो कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक बाइंग देखने को मिली। इसका मतलब क्या है कि इन कैंडल्स के अंदर जो भी सेलिंग थी, सारी की सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, और अब की बार यहाँ पे इन दो कैंडल्स के अंदर पूरा सेलिंग रुक गया और हल्की फुल्की वापस से बाइंग देखने को मिली, पुल बैक आया, एक और यहाँ से शार्प रिजेक्शन देखने को मिला। इस रिजेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे देखने को मिला? 1:35 की कैंडल में 37K का बाइंग, लेकिन जस्ट बाइंग के बाद यहां से रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हल्की फुल्की बाइंग जो कि एब्जॉर्ब हुई। ओके, वापिस से रेसिस्टेंस जोन को टैप किया, कल का विपोक जोन था यही, एक और बाइंग देखने को मिली 45K की। ये वो बाइंग है 34K, 24K की बाइंग इस पूरी कैंडल के अंदर। अब की बार इस एब्जॉर्प्शन में ऐसा खास क्या है जो कि इस एब्जॉर्प्शन में नहीं है? ये कल का विपोक जोन है। ओके, तो कल का विपोक जोन एक रेसिस्टेंस की तरह भी काम करता है, प्लस में उसी रेसिस्टेंस के ऊपर एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। बाइंग एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे ये देखो 37K, 23K का बाइंग हुआ, डेल्टा ने भी बताया था बाइंग हुआ, लेकिन जस्ट बाइंग के बाद प्राइस रिवर्स हो गया। यहाँ पे देखो 45K का अगेन एक और बाइंग हुआ, ये वो बाइंग जोन है, लेकिन जस्ट बाइंग के बाद प्राइस रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइंग हुआ है लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक जैसे ही रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एक और अच्छा सा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, और लास्ट में जो सपोर्ट जोन जहां से निफ्टी ने क्विक रिजेक्शंस लिए थे, वहीं पे आके अपना एक क्लोजिंग दिया। तो अगर ओवरऑल रीड करें तो किन कैंडल्स के अंदर हैवी वॉल्यूम था? पहली 2-3 कैंडल्स के अंदर अच्छा वॉल्यूम था यहाँ पे। ओके, इस कैंडल ने सेलिंग सेलिंग आया, 9:45 की कैंडल में सेलिंग आया, हैवी वॉल्यूम जोन ब्रेक किया, पुल बैक आया 10-20 की कैंडल में, एक रिजेक्शन दिया, अच्छा खासा रिजेक्शन दिया। वापिस जब पुल बैक पे आया तो हल्के फुल्के बायर थे, उन हल्के फुल्के बाइंग एक्टिविटी ने ही ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया, एक रिजेक्शन। दोबारा सपोर्ट जोन पे आया, सेलिंग था, सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, एक और रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद 1:35 की कैंडल में पहला बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला,
2:05 की कैंडल में दूसरा बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, लेकिन 2:05 की बाइंग 2:05 की कैंडल में जो बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ वो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस के ऊपर हुआ। ओके, रेसिस्टेंस को टैप किया, बाइंग एब्जॉर्प्शन और वापस रिजेक्शन देखने को मिला सपोर्ट जोन तक। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।